और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, जी। अगर वो नहीं बढ़ेगी तो फिर हमारी इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। और कोई मराद भी नहीं है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि जी आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ती है तो उसका मतलब ये है कि आपने ऑटोमेटिकली हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ा दी है। और गवर्नमेंट ने तो बल्कि यहाँ तक ये भी कहा है कि अगर 50 रुपये फ्यूल प्राइसेस कम हो रही है तो यहाँ 4 रुपये कम कर रही है। यानी कि गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट इन्फोर्स है वो इन्हीं टैक्सेस पर ही है कि भाई आपने अपना जो रेवेन्यू है वो यहाँ से कवर करना है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ानी। अच्छा, फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ती है तो उसका जो टैक्स है, एक अमीर आदमी भी वही रेट पे फ्यूल ले रहा होता है और एक गरीब आदमी भी वही रेट ले रहा होता है, तो गरीब को तो कोई रिलीफ है ही नहीं। एक्सपोर्ट हमारी कम होती जा रही है, आप देखेंगे हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम जा किस तरफ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस पे चाहूँगा कि आप। जी शाह साहब, मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्टर्स को तो इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला। मेरा ओपिनियन है, मैंने जो पढ़ा है तो उसमें तो एक्सपोर्टर को सिर्फ एक सुपर टैक्स कम किया है, जो कि वो भी बस वो 50 करोड़ से ऊपर, वो तो बड़े वो कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसके लिए पहले भी बेनिफिट चंद लोगों को था, बड़े लोगों को तो और आज भी उनको उसमें अब्लाइज किया हुआ था पहले भी किसी और सेंस में। अब उन्होंने उनके ऊपर वो जो उन्होंने कहा जी ये हमारे ऊपर बोझ है तो उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। उसमें मुझे बताएं छोटी इंडस्ट्री जो है उसको क्या बेनिफिट है उसमें? पहले भी वो उसमें नहीं था सुपर टैक्स में, वो आज भी नहीं है। वो उनको क्या उसमें उन्होंने सहूलियात दी हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो किसी टर्मिनल की देख लें, जब तक ये माफियाज जो हैं ये इनका जो है ना वो ख़ात्मा नहीं होता उस वक्त तक ना हमारा एक्सपोर्ट बेहतर हो सकता है, ना इम्पोर्टर्स को सहूलत हो सकती है। अब अगर टर्मिनल का हाल देख लें तो यहाँ कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, इस पर आज भी मेरा ख्याल कोई 800 से ऊपर कंटेनर हैं जो पिछले 10 दिन से बैकलॉग में पड़े हुए हैं। वो ग्राउंडिंग के लिए उनके पास वो एरिया नहीं है। भाई अगर आपके पास ये आप सर्विसेज दे ही नहीं सकते तो आप एक जहाज़ को स्पेस क्यों दे रहे हैं, उसको क्यों बर्थ कर रहे हैं कि जी वो कंटेनर ऑफलोड करे, और एक्सपोर्टर्स भी उसकी वजह से परेशान है। जब आपके पास स्पेस का इशू है तो एक्सपोर्ट के जो कंटेनर पड़े हुए हैं जो जाने हैं वो जा नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इस बजट में जो रिलीफ मिलना चाहिए था। इवन सर अभी गाड़ियाँ जो आई हुई पोर्ट पे खड़ी वो भी क्लियर नहीं हो रही हैं। उसकी एक वजह ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम इसको कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन पे जो है आपने बैन ये लगा दिया कि जो बैगेज में गाड़ियाँ लेकर आते थे वो खत्म कर दिए। अच्छा भाई आपने ख़त्म कर दिया। फिर गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस, उस पर भी गाड़ियाँ फंसी हुई क्लियर नहीं हो रही हैं। अब गवर्नमेंट जो है पिछले 1-1.5 साल से ये बात कर रही है कि हम कमर्शियल इंपोर्ट खोलने जा रहे हैं, लेकिन खोल नहीं रही है। अच्छा, गाड़ियाँ पोर्ट पे खड़ी हैं तो लोगों को डैमेज भी लग रहा है। वो शाह साहब आपकी बात काट रही है, वो गाड़ियाँ पोर्ट पे खड़ी हुई हैं जो आपने और मैंने और इंडिविजुअल लोगों ने मंगवाई हुई हैं, जो मंगवाई हुई है, जो कमर्शियल लोग जो अपने यूज़ के लिए मंगवाते हैं। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो टाइकून हैं, वो तो आज भी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने एक स्लैब रख दिया कि जी स्टेट में इतने अकाउंट के ऊपर इतना डिपॉजिट होगा तो इसको ये इतनी गाड़ियाँ अलाउ हैं। भाई अगर गाड़ियाँ आपने अलाउ करनी है तो आम आदमी के लिए भी अलाउ करें तो वो भी वो उससे जो है ना वो फैसिलिटेट हो सके। और ये कि ना जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बड़ा एसेट्स है हमारा, बिल्कुल मतलब रेमिटेंस भेजते हैं हुकूमत को, और हुकूमत को ज़र मुबादला भेजते हैं, और उनकी हमें केयर करनी चाहिए, उनको हमें जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। यही शाह साहब इशू थे जिसकी वजह से बजट 2-3 दफ़ा डिले किया गया है, नई डेट दी गई है। कि मैं समझता हूँ कि ये मेरे कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से ये डिले हुआ। वो एग्री नहीं कर रहे थे, वो अभी भी हम इस बजट पे भी एग्री नहीं थे कि चले। हमने कहा चलो पहिया चलना चाहिए, उसके लिए हमेशा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी होती है कि मुल्क के मफाद के लिए हमेशा जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है हम वो कदम उठाएं। ये बजट बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद ये जो 7% एम्प्लॉइज़ के लिए ये इंक्रीज़ किया गया है बजट, और बाकी जो छोटे मोटे ये सुपर टैक्स और दूसरी तीसरी चीज़ें जो छोटी मोटी अभी बजट में आपको डिजिट का हेरफेर नज़र आ रहा है। ये हमारी
समझ लें कि एफर्ट्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि भाई बजट, आप बजट में कुछ आवाम को रिलीफ तो दें ना, आपने देना क्या है, जिसमें हम भी बैठे हैं आपके साथ कि भी आप आवाम को क्या दे रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से इतनी चीज़ों पे एग्री किया है वो